दोस्तों इस डिजिटल जनरेशन में पैसों का लेन देन मतलब कि कैश का ट्रांजैक्शन पहले से ज्यादा आसान हो गया है और पहले से ज्यादा फास्ट भी हो गया है। सरकार ने भी इन सारे ट्रांजैक्शन पर मतलब कि जो भी आप कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर नजर रखने के लिए ज्यादातर पेमेंट के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन का सिस्टम कंपलसरी कर दिया है। मतलब कि आप अगर किसी भी पैसे का लेन देन ऑनलाइन कर रहे हैं तो उस पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है ताकि इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस ना आ जाए। मतलब कि अगर आप एक लिमिट से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं कैश में तो हो सकता है कि आपको नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है और इन सारे ट्रांजैक्शन को जानने की जरूरत है। तो नमस्कार दोस्तों, और आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ ट्रांजैक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं जिन पर अगर आप एक लिमिट से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं कैश में तो हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स नोटिस आ जाए। तो चलिए करते हैं शुरुआत। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे पहले ट्रांजैक्शन की। तो यहाँ पास बात करें हमारे पहले ट्रांजैक्शन की तो वह है बैंक फिक्स डिपॉजिट। मतलब कि अगर आपका किसी भी बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट है तो आप उसमें केवल 10 लाख रुपए ही किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जमा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास 10 लाख रुपए ही लिमिट रखी गई है। अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन करते हैं अपने किसी भी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती है और 10 लाख रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट होने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों बात करें हमारे दूसरे ट्रांजैक्शन की तो वह है रियल एस्टेट ट्रेडिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड। मतलब कि अगर आप एक रियल एस्टेट बिजनेस में काम करते हैं तो वहां पास आपको 30 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन कैश में करना मना है। लेकिन अगर आप 30 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी कैश में तो हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाए। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पास आपको उनके सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो ध्यान रहे कि अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं या रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं तो आपका कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में जो हो 30 लाख रुपए से ज्यादा का ना हो। दोस्तों अब बात करें हमारे थर्ड ट्रांजैक्शन की तो वह शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। दोस्तों हाल ही के दिनों में इंडिया में डीमेट अकाउंट खाता धारकों की संख्या में काफी उछाल देखा गया है। मतलब कि यहाँ बहुत लोगों ने अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया है। हालांकि अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप कैश में 10 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं शेयर मार्केट में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस लिमिट से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर लेता है तो हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ध्यान उधर जाए और आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी आ सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आप शेयर या म्यूचुअल फंड्स या डिवेंचर्स में 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश पेमेंट ना करें। दोस्तों अब बात करें हमारे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तो वह है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड ने लोगों के जो भी ट्रांजैक्शन हो बहुत आसान बना दिया है और एकदम स्ट्रेस फ्री भी बना दिया है। हालांकि यूजर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए तो यहाँ पास उसकी लिमिट 1 लाख रुपए तक रखी गई है। मतलब कि अगर आप इस 1 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ध्यान आपकी तरफ जा सकता है और यहाँ पास आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो ध्यान रहे कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड का यूज करें कैश ट्रांजैक्शन में पेमेंट करने के लिए 1 लाख रुपए से ज्यादा का यूज ना करें। तो दोस्तों ये थे कुछ ट्रांजैक्शन जिन पर आपको बहुत ध्यान देना है। और अगर आप इन सारे ट्रांजैक्शन में एक फिक्स लिमिट से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पास आपको खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर आप इस लिमिट को पार करते हैं तो हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।